छिपाए मैंने, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे छोटे भाई भूरी सिंह का आप लोग अभिवादन कर देंगे, आशीर्वाद देंगे भैया को। घूंघट छिपाए मैंने लाखों डगर से, निकला न मैं तो अब शीशे के घर से, शीशे के घर से। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का झरोका कहीं टूटे। अरे जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का झरोका कहीं टूटे न जाए। 501 रुपए का पुरस्कार हमारे दुर्गेश भैया की तरफ से आया है और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे जो कैमरा के कार्यकर्ता हैं, हमारे चैनल को चलाते हैं। और आज का ये कार्यक्रम आपको मेरे ही चैनल पर, अखिलेश ब्रजवासी लाइव चैनल पर ये कार्यक्रम सुबह आपको देखने को मिलेगा, जितने भी समय चलेगा। ये पुरस्कार आया है दोनों भाइयों की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिवादन कर देंगे। बात उस समय की है कि चित्रकूट पे हो रहा था जिस घड़ी भारत मिलाप, के कई मन में दुखी थी वो कर रही पश्चाताप। चित्रकूट पर जब भरत मिलाप हुआ तो केकई, सुमित्रा, कौशल्या तीनों माताएं भगवान राम से मिलने को गई भरत जी के साथ में। भगवान राम ने सबसे पहले ये 101 रुपए का पुरस्कार पिंटू भैया हमारे भट्टा वालों की तरफ से आया। बार बार हृदय से वंदन अभिनंदन है। तीनों रानियां मिलने के लिए गई। सबसे पहले भगवान राम ने केकई माता को प्रणाम किया। केकई माता पीठ फेर कर खड़ी हो गई, कहने लगी राम तुम मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे वनवास की दोषी हूं। राम कहने लगे मां, क्षमा करने का काम किसी पुत्र का नहीं होता, सर्वदा मां का कार्य क्षमा करने का होता है। क्यों? पृथ्वी है जैसे गोल, ऐसे कोई गोल नहीं है। राम रसायन जैसा जग में घोल नहीं है। श्याम की बंसी जैसा मीठा बोल नहीं है। पिता के बलिदानों की जग में तोल नहीं है, पर मां के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। ये महान आशीर्वाद आया है परमादरणीय परीक्षित जी महाराज जी की तरफ से। मैं चाहूंगा जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिवादन कर देंगे। भगवान राम कहते मां, क्षमा करने का काम तो सर्वदा बड़ों का होता है, किसी छोटे का क्षमा करने का कार्य नहीं होता। ₹50 का पुरस्कार राहुल प्रधान जी, ₹50 का पुरस्कार गणेश भाई महोबा वाले देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान राम ने इतना कहा मां मैं आपका बेटा हूं, ये तो नीति के विरुद्ध है। आप मुझसे कह रही हो कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैं वनवास की दोषी हूं। तो केकई कहने लगी बेटा राम, अगर तुम अगली बार कौशल्या की कोख को छोड़ करके मेरी कोख से जन्म लेंगे तो मैं जान लूंगी तुमने मुझे क्षमा कर दिया है। सुनिएगा भगवान राम कहने लगे तू धन्य धन्य मैया मेरी, तुझे 100 बार प्रणाम। जन्मेगा तेरी कोख से
आज तुझे वचन दे रहा राम। भगवान राम कहने लगे माता कैकेयी से, ओ मेरी माँ रो रो के तू आंसू ना बहा। अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो द्वापर युग में तेरा मैं चक्कर धारी बनूंगा। और लाइन एक एक व्यक्ति के हृदय तक जाए तो पीछे तक तालियों से पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। द्वापर युग में तेरा मैं चक्कर धारी बनूंगा। वृंदावन में आके मैं बाके बिहारी। द्वापर युग में तेरा मैं चक्कर धारी बनूंगा। वृंदावन में आकर के बिहारी बनूंगा। जब शर्त आपकी है तो शर्त एक मेरी भी होगी मां। आप कह रही हो माता कौशल्या की कोख को छोड़कर मेरी कोख से जन्म लेना, मैं लूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी होगी। वो शर्त क्या है? लाल तेरा बन के तेरे, क्या बात है बुरे भैया? अपने बुरा भाई ये पुरस्कार आया है रिंकू मामा ढुकनी वालों की तरफ से, और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे अनिल भैया की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लाल तेरा बन के तेरे जय हो। चरण में जियूंगा। और मां मेरी भी शर्त होगी, एक शर्त है मां तेरा दूध न पीऊंगा। एक शर्त है मां तेरा दूध ना पीऊंगा। एक शर्त है मां तेरा दूध ना पीऊंगा। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, सभी बुद्धिजीवी विराजमान हैं, मैं कोई कलाकार नहीं। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मां देवकी के गर्भ से, लेकिन स्तनपान मां यशोदा का किया। एक शर्त है मां तेरा दूध न पीऊंगा। एक शर्त है मां तेरा दूध ना पीऊंगा। एक शर्त है मां तेरा दूध ना पीऊंगा। दूध न पीऊंगा हो। मैं मथुरा में बंसी बजा, मथुरा में आकर के मैं मदन मुरारी बनूंगा। वृंदावन में आके मैं बाके बिहारी बनूंगा। वृंदावन में आके मैं बाके बिहारी बनूंगा। वृंदावन में आके मैं बाके बिहारी बनूंगा। भगवान राम देखिए काल्पनिक गीत है। कासे कड़ी वासे विचार तासे तालमेल तीनों को मिलाकर बनती है कविता। गायकी में होते हैं नौरस। हरेंद्र पहलवान जी बूचा वालों की तरफ से ये पुरस्कार समस्त कलाकारों के लिए आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिवादन कर देंगे। और कलाकार 9 रसों का आदान प्रदान अपनी गायकी के माध्यम से करते, उसे कहा जाता है संगीत। भूरी सिंह दूसरी पंक्ति में भगवान राम समझाने लगे, त्रेता में जोड़ी जैसे। क्या बात है भैया? जियो बेटा जियो। क्या हो? त्रेता में जोड़ी जैसे सीता और राम की। त्रेता
त्रेता में जोड़ी जैसे सीता और राम की। यहां से और वहां तक जितने भी भक्त यहां विराजमान हैं, मेरी लाइन आपके हृदय तक पहुंच जाए तो सभी साथ में बोलना तालियों के साथ। सीता और राम की द्वापुर में जोड़ी होगी राधा और श्याम की। द्वापुर में जोड़ी होगी राधा और श्याम की। द्वापर में जोड़ी होगी राधा और श्याम की। जय हो। ये पुरस्कार हमारे बड़े भैया धर्मवीर भैया, देखो हम तो प्यार से दांसू भैया कहने, हाँ पुरस्कार आया है हमारे धर्मवीर भैया गहलोत वालों की तरफ से, हमारे भूरा भैया के लिए, हमारे लिए। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिवादन कर देंगे। द्वापुर में जोड़ी होगी राधा और श्याम की। तो पूरी फालतू है गई जब चक्कर पर रहो गाय में देखता जब है रही है। राधा और श्याम की हो, राधा के मैं चरणों का पुजारी बनूंगा। राधा रूपेण कृष्ण, कृष्ण रूपेण राधिका। वैसे राधा और श्याम में कोई अंतर नहीं। रा का सुमरन कीजिए, धा का धरिए ध्यान। रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। हमारे ब्रजधाम के बड़े विचित्र संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। वो कहते हैं रामा ने मोक्ष, धामा ने देने वाला। राधा के मैं चरणों का पुजारी बनूंगा। वृंदावन में आके बाके बिहारी बनूंगा। वृंदावन में आके बाके बिहारी बनूंगा। गोवर्धन में आकर के गिरधारी बनूंगा। जय हो। अंतिम लाइन में भजन का भाव करने लगा। आकर के ब्रज में नित्य नई मैं लीला रचाऊंगा। उंगली पे अपने गोवर्धन को उठाऊंगा। अरे उंगली पे अपने गोवर्धन को उठाऊंगा। उंगली पे अपने गोवर्धन को उठाऊंगा। पूर्ण मां ब्रज में तेरे सब काम होंगे। मैं श्याम होऊंगा, लक्ष्मण बलराम होंगे। मैं श्याम होऊंगा, बलराम होंगे। मैं श्याम होऊंगा, लक्ष्मण बलराम होंगे। बलराम होंगे। मधुआ के गुलशन की मैं एक क्यारी बनूंगा। मैं चाहूंगा मेरे गुरु परम आदरणीय स्वर्गीय मधुआ जी के लिए आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी इतनी अच्छी रचनाएं हमारी समाज को दी। मधुआ के गुलशन की मैं एक क्यारी बनूंगा। वृंदावन में आके मैं बाके बिहारी बनूंगा। गोवर्धन में आकर के गिरधारी